बात करते हैं जरा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 की। बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक का जो नया आंकड़ा सामने आ रहा है, 31 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मतलब पुराने सारे रिकॉर्ड कुंभ में डुबकी लगाने के टूट चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें 10 लाख कल्पवासी, 1 करोड़ 40 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। और महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, सनातन विरोधियों की कोशिश नाकाम हो गई। सनातन विरोधी चाहते थे संतों का धैर्य जवाब दे जाए। संतों ने धैर्य के साथ काम किया, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। संतों की सराहना सीएम योगी ने की है। समन्वय से काम करने के लिए संतों को धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। दरअसल महाकुंभ हादसे के बाद सीएम योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और साथ ही अगले अमृत स्नान पर तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको ध्यान होगा, जिस दिन महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, दूसरा अमृत स्नान का दिन था और ऐसे में वो खबर सामने आने के बाद अखाड़ों की तरफ से जो स्नान है उसको रद्द करने की बात कही गई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि नहीं, रद्द नहीं हुआ है और अखाड़ों ने बाद में स्नान किया, हालांकि कुछ विलंब के साथ। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी। पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि जब जब सनातन धर्म के लिए चुनौती सामने आती है, तब तब उसकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई रक्षक जरूर खड़ा होता है। सनातन धर्म के गौरव, भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति के सबल रक्षक संपोषक, आर्ष परंपरा के उन्नायक, परम वंदनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर, परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इस अवसर पर सनातन धर्म की अनेक गणमान्य, अत्यंत श्रद्धेय, पूज्य विभूतियां और देश विदेश के आप सब भक्तगणों के मध्य एक इतिहास के हम साक्षी बने हैं। जब जब विधर्मियों ने, आतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। तो ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, ये भगवद आज्ञा ही है, ये सब भगवत संकल्प ही है। भगवान जैसे मानो स्वयं चाहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए ये विभूति आगे आए। हम आदरणीय रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये 2 विभूतियां भारत को सौंपी हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, संत हमेशा समाज के हित में ही कार्य करते हैं। और साथ ही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बसंत पंचमी के दिन संगम में अमृत स्नान के लिए जल्दबाजी न करने की अपील भी की है।
हमारे साथ कथावाचक देवकीनंद ठाकुर जी महाराज हैं। महाराज जी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये क्या, इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है? देखिए, योगी जी जिस तरीके से कुंभ को चला रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं जिस तरीके से चल रही हैं, वो बहुत सराहनीय हैं। सनातनी साधु, सनातनी भक्त, सनातनी कोई जीव अगर वाकई देखा जाए तो बहुत सहनशील होते हैं, बिना किसी कारण के आक्रमण नहीं करते, और कोई समस्या अगर होती है तो उसे सामंजस्य बैठालते हैं। जैसे मौनी अमावस्या को हुआ तो जो घटना घटी, उसके बाद संतों को तुरंत, उनका क्रम था, अखाड़ों का क्रम था कि उनको अपने लेके जाना है, स्नान करना है, लेकिन शायद योगी जी का इशारा है कि उस समय जब घटना का संदेश सुना तो सभी अखाड़ों ने कहा नहीं, वेट, अगर हम आप कल्पना करिए, अगर ऐसे में अखाड़े पर चले जाते वहाँ स्नान करने, वो भी पूरे जैसे वो जाते हैं, क्या दशा होती। नेगेटिव ये है कि वो घटना हुई, पॉजिटिव ये है कि हमारे प्रशासन ने, योगी जी के प्रशासन ने, हम सब ने या संत महात्माओं ने भी सतर्क होके उसको ज़्यादा देर चलने नहीं दिया और उसको रोका। बसंत पंचमी के स्नान के लिए क्या सावधानी बरती जाए जिससे ये चीज़ें रुक सकती हैं? देखिए, अभी तो मेले में आप भी देख रहे होंगे, पब्लिक कम हुई है, पहले से बहुत कम हुई है। एक और प्रार्थना हम करेंगे, जिस जगह स्थान, हम कथाओं में भी बार बार इसकी अपील कर रहे हैं कि अगर आप आ रहे हैं, बसंत पंचमी को भी आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2-3 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, अभी 12 तारीख तक तो पूर्णिमा है ही, लेकिन अगर आप आ भी रहे हैं तो यहाँ की भीड़ का सिचुएशन देख लीजिए। अगर यहाँ भीड़ अधिक हो तो संगम मत जाइए, और जहाँ गंगा है, जहाँ जमुना है, आप वहीं स्नान करेंगे, आपको वही पुण्य मिलेगा। और वही कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद बापू ने भगदड़ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम योगी की बातों का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ ये कह दिया कि हर बात का आरोप विपक्ष पर डालना सही नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद बापू ने यह भी कहा, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बापू चिन्मयानंद जी हैं। महाराज जी, ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम प्रयागराज में चल रहा है, मौनी अमावस्या का बड़ा दुखद एक घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ सनातन विरोधी सनातन के संतों की धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतों ने स्नान संभाल लिया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन संतों ने तो अपनी भूमिका निभाई, पर जो प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होना चाहिए, खुद बैठकर के उन्हें मंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हर बात को विपक्ष पर डाल देना, किसी अन्य विरोधियों पर डाल देना एक संत के लिए शोभास्पद नहीं है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वे भी किया। उन्होंने कुंभ क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों का सर्वे किया। सीएम ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाम पर काबू पाने के साथ ही पार्किंग के भी उचित इंतजाम किए जाएं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं हवाई सर्वे करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरा जो मेला क्षेत्र है, जो कुंभ क्षेत्र है, उसका निरीक्षण किया उन्होंने। और महाकुंभ में वो जो भगदड़ मची, उसको लेकर कथावाचक हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने भी इसे लेकर नाराजगी जता दी है। उन्होंने पूछा कि अगर बाबा बागेश्वर भगदड़ में किसी की मौत को मोक्ष बता रहे हैं तो खुद ही महाकुंभ में इस तरह का मोक्ष क्यों नहीं ले लेते। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, आप सहमत हैं? बात यह है कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। बहुत बड़ी बात आपने, उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी। इतने लोग कुचल कुचल करके, घुट घुट करके मर गए, और आप कह रहे हैं कि
ये तो होता ही है, एक दिन तो सबको मौत आती है। अरे मौत आती है, अपनी मौत मरता व्यक्ति। और देखिए, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे। यहां उन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। उपराष्ट्रपति इस दौरान भगवा वस्त्रों में नजर आए। उपराष्ट्रपति के त्रिवेणी में स्नान और महाकुंभ क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के त्रिवेणी में डुबकी लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, पूज्य संतगण और धर्माचार्यों के पावन सानिध्य में आज पुण्यधरा प्रयागराज में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हर हर महादेव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।